नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अतिथि शिक्षकों को लेकर बोले उच्च शिक्षा मंत्री, अधिकतर अतिथि शिक्षकों को काम पर ले चुके हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम अधिकतर अतिथि शिक्षकों को काम पर ले चुके हैं। जो बाकी बचे लोग हैं उनके लिए भी हमने अभी 2 दिन पहले एक लिंक ओपन करी है और जिनको परमानेंट पद पर रखना है उनके लिए भी निर्णय लिया गया है। प्राध्यापकों की कमी के चलते विद्यार्थियों को जो परेशानी हो रही है उसका भी जल्द ही हम निराकरण कर रहे हैं। अतिथि विद्वान सहित महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन के लिए हमने कुछ निर्णय लिए। उसमें एक बड़ा निर्णय है पीएससी की भर्ती का। साथ ही साथ पीएससी से भी भर्ती करके जो नए सभी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं प्राध्यापकों की दृष्टि से असिस्टेंट प्रोफेसर की हम भर्ती के लिए निर्णय कर चुके हैं। 5% पद पीएससी के माध्यम से हम अभी भरने वाले हैं। ये मैंने जो निर्णय किए हैं ये आत्मनिर्भर भारत के अध्ययन अंतर्गत ही आते हैं, जिसके माध्यम से हमारे सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में उच्च गुणवत्तापूर्ण माहौल बने, हमारे यहाँ प्लेसमेंट अधिकतम हो जाए, हमारे अपने महाविद्यालयों की जो गणना भारत के अच्छे विश्वविद्यालय और अच्छे महाविद्यालय में हो जाए और विश्व में जो परिदृश्य चल रहा है उस हिसाब से हमारे यहाँ चले। राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में आरोपियों ने पुलिस पलटन पर हमला कर दिया। दरअसल निशातपुरा थाना पुलिस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने ईरानी डेरा अमन कॉलोनी पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो वैसे ही आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को हवाई फायर कर अपनी जान बचाना पड़ी। इतना ही नहीं, इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल भी होने की खबर है। सागर घुरई का एक आरोपी है, वहाँ पे कोई ठगी करके आया था। सागर की पुलिस आई थी वहाँ और उसको सहायतार्थ लोकल बल भी गया था। वहाँ पे जब वो आरोपी को लेकर के आ रहे थे कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान करने का प्रयास किया। उस दौरान जो है उन लोगों को जो है वहाँ से हटा दिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जिन लोगों ने उत्पन्न किया था उनके विरुद्ध 353 के प्रकरण की सर गोली भी चलने की सूचना है, ऐसा कुछ है क्या? अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, बट ऐसा वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और कोई भी ऐसी किसी को चोट किसी प्रकार की नहीं। नमस्कार, आरएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। टाइग्रेस ऑन द ट्रायल में राष्ट्रीय स्तर की 15 प्रतिष्ठित महिला बाइकर्स द्वारा भागीदारी की जा रही है। इनमें मुंबई, इटली, भुवनेश्वर, तमिलनाडु, इंदौर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, पुणे, पटना, बिहार और बेंगलुरु की महिला बाइकर्स शामिल हैं। ये सभी महिला बाइकर्स लंबे अनुभव के लिए हुए हैं। इन महिला बाइकर्स द्वारा वन जीव संरक्षण, साहसिक पर्यटन का विकास और पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश यात्रा के दौरान दिए जाएंगे। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने टाइगर ऑन द ट्रायल को लेकर कहा कि इस रैली का यह संदेश है कि मध्य प्रदेश सुरक्षित है तो सुव्यवस्थित है। इसका कॉन्सेप्ट है, जब मातृशक्ति निकलती है तो नवाचार का अनूठा प्रयोग है। बेटियां सुरक्षित है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश सुरक्षित है। उषा ठाकुर ने कहा कि पर्यटन पूरा प्रशिक्षित कर रहा है। हमने सारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है कि खुद को भी कोविड से बचाएं और अपने अतिथि को भी सुरक्षित रखें और कोविड से बचने की सलाह दें। वो सजगता का विषय ही है। सभी लोग 2 गज की दूरी बनाए रखें, सरकार के नियमों का पालन करें, हाथ को साफ रखें, काढ़ा पिएं, रोज भाप लें ताकि कोविड से सुरक्षा हो सके। हमारे पर्यटक जो होटल हैं हम इसमें भी यह इंतजाम कर रहे हैं ताकि जो यात्री हैं वो सुरक्षित रह सके। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी कोई मातृशक्ति निकलती है तो एक वो नवाचार है, एक अनूठा प्रयोग है और ये संदेश जाता है कि जब बेटियां सुरक्षित है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश सुरक्षित है। राजधानी भोपाल में आज से शुरू हुआ बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का सिलसिला, जिसमें आज मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। यह मास्टर ट्रेनर्स मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। भाजपा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को पार्टी के पदाधिकारी ने संबोधित किया। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में 500 पदाधिकारी को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निकाय चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो सकते हैं। वहीं मंडल स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। चुनाव के बारे में कोई विषय नहीं है। चुनाव आएंगे तो चुनाव की दृष्टि से बात करेंगे, परंतु आज संगठन के बारे में, संगठन विस्तार के बारे में
संगठन के प्रशिक्षण के बारे में चर्चा हुई और इसलिए इसके अलावा हमारे पास आज का कोई एजेंडा नहीं, केवल प्रशिक्षण का हमारा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहीं सिंधिया बीए के कार्यकर्ता से मिले नजर आए और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में जीत का श्रेय मैं वहां की जनता को देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को जीत का श्रेय देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह कार्यकर्ताओं की परिश्रम और जनता के आशीर्वाद की विजय है। मैं जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ, कार्यकर्ताओं को भी इसके लिए बधाई देता हूँ। मैंने अभी वहाँ बोला है कि इसका श्रेय किसी को जाता है तो सर्वप्रथम नमन करके मेरी मध्य प्रदेश की जनता को जाता है, जिस जनता ने आशीर्वाद प्रदान की है शिवराज सिंह जी को इस मध्य प्रदेश में एक सुशासन लाने के लिए। और श्रेय जाता है प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में और गृह मंत्री अमित शाह जी के सोच विचारधारा के आधार पर तीनों ने मिलके जो एक व्यापक जनता के लिए नीति बनाई है, उसका लाभ जो जन जन के दिल में स्थान पाया है सभी को जाता है और भाजपा के आम कार्यकर्ता को जाता है जिन्होंने तन मन से पूर्ण रूप से इस चुनाव में कार्य किया है। धन्यवाद। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।